इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज की। सबसे पहले आपको उन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 3.2 कर सकोगे। तो सबसे पहले है कि कोई भी पॉलीगन, हम पॉलीगन पढ़ रहे थे 3.1 एक्सरसाइज में, तो कोई भी पॉलीगन होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। मान लीजिए हमने ये वाला एक पॉलीगन ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही ली हमने शुरू में, आप इजीली समझ जाओगे। इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। कोई भी पॉलीगन ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि इक्विलैटरल हो, कोई भी पॉलीगन लोगे आप, उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, मान लीजिए ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल है, इधर से ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और इधर से ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये x है, ये y है, ये z है। तो जो x प्लस वाई प्लस जेड जो तीनों का सम होगा वो हमारा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, जो इन तीनों एंगल्स का सम होगा वो हमारा 360 डिग्री होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम सिंपल सा, कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉलीगन है, ये वाला, ये हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। इसमें जो ये वाला एंगल है ये है x और ये वाला एंगल है ये हमारा है 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल है हमारा 50 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल है हमारा वो 110 डिग्री का है। अब देखो, फर्स्ट वाला जो एंगल है हमारा ये है, सेकंड वाला एक्सटीरियर एंगल ये है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये, इसमें 4 एक्सटीरियर एंगल हैं। तो हमको अब x फाइंड करना है। हमको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम, जो ये 4 एंगल हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर जो एंगल हैं उनका सम 360 डिग्री होगा। तो जो हमने पहला एंगल लिया x, दूसरा एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री, तीसरा एंगल है हमारा 50 डिग्री, चौथा एंगल है हमारा 110 डिग्री। जो इन चारों का सम है वो हमारा 360 डिग्री होगा। ज़रूरी नहीं है कि 3 ही एंगल हो तभी 60 डिग्री होगा, चाहे यहाँ पे 10 एंगल हो, 12 एंगल हो, जितने मर्जी एंगल हो, वहाँ पर जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है उसका सम 360 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर x प्लस, इन सभी को ऐड करेंगे, 0 0 0 5 1 6, यहाँ पे 6 आ गया, 9 और 5 1 6 6 और 9 5 यानी 15 और यहाँ पे 250 आ गया, 250 डिग्री आ गया, यहाँ पे 360 डिग्री एज इट इज। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 110 डिग्री। इसी तरह के सम आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में देखने के लिए भी मिलेंगे। उसके लिए आपको एक सिंपल सा जो यहाँ पे मेथड है कि आपको जितने भी एक्सटीरियर एंगल दिए होंगे उनका सम आपको हमेशा 360 डिग्री ये याद रखना है। अब मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जो ये वाले एंगल हैं, यहाँ पे ये x है, ये y है और ये z है, इसको मान लो t। यहाँ पे 4 एंगल दिए गए हैं, ठीक है। इन चारों एंगल का हमको यहाँ पे सम निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी को जोड़ेंगे। सम ऑफ, हम क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा, तो इन सभी एंगल का जो सम होगा वो हमारा 360 डिग्री होगा। यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक हमने
हेक्सागन लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि हमारी 6 साइड होती हैं, ठीक है। हमने ये हेक्सागन ले लिया, इसकी हमने मान लिया कि ये सभी जो साइड हैं वो इक्वल हैं। हेक्सागन की सभी साइड इक्वल होती हैं। जो ये वाला एंगल है ये हमने x मान लिया, जो ये वाला एंगल है हमने ये y मान लिया, और जो ये वाला एंगल है हमने ये z मान लिया। उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाला एंगल है इसको p मान लिया, इस वाले एंगल को q मान लिया, और इस वाले एंगल को r मान लिया, ठीक है। जो इसकी साइड है उनको हम a मान लेते हैं, जैसे ये सभी साइड हमारी a है। तो हमने इसमें देखना है कि जो हमारे ये वाले एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल x y z p q एंड r, ये इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, हमको ये देखना है सबसे पहले। तो हमने सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हेक्सागन में जो यहाँ पर 6 के 6 एंगल हैं x y z p q एंड r, ये हमारे 6 एंगल हैं और ये इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पर x y z और p q एंड r ये सारे हैं इक्वल, क्योंकि इसमें इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि साइड सारी इक्वल हैं। जैसे हम यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में करते हैं कि उसकी सभी साइड जो होती हैं हमारी वो इक्वल होती हैं, उसी प्रकार हम रेगुलर हेक्सागन में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी साइड होती हैं 6 की 6 वो इक्वल हैं। इसी के साथ इनके जो एंगल हैं वो भी इक्वल हैं। यदि मान लीजिए ये 6 एंगल है, हम इन 6 एंगल को ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितने के इक्वल आएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा 360 है। जो हमारा x है ये वाई जेड पी क्यू इसके इक्वल है सभी के, तो हम y की जगह पे भी x लिख सकते हैं, z की जगह पे भी x लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे करके हमने x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 लिख लिया। ये कितने x हैं, ये 6x हैं, 6x हो जाएगा 360 के इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे 6 आर 36, यहाँ पे 60 डिग्री हमारा जो आंसर आ गया। जो यहाँ पर हमारा रेगुलर हेक्सागन है उसका जो प्रत्येक एवरी एक्सटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और यदि हमको यहाँ पर इसका इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, वो होता है कि सम ऑफ, एक रिजल्ट आपको याद रखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स प्लस एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आपको रिजल्ट है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका हर एक क्वेश्चन में यूज होएगा जो भी नेक्स्ट हम 3.2 एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। पर इंटीरियर एंगल तो हमको निकालना है और एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल आया हमारा 60 डिग्री का, तो यहाँ से हम इंटीरियर एंगल को क्या बोल सकते हैं 180 माइनस 60, तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ऐसे ही हमको ये जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे करना है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है उसकी हरेक प्रत्येक मतलब ईच मतलब प्रत्येक जो मेजर है वो 45 है प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमको पता है
कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, हमको ये पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, और हमको एक एंगल दिया हुआ है इन्होंने कि 45 डिग्री है, और ये जो 45 डिग्री है सभी एंगल उस रेगुलर पॉलीगन के 45 डिग्री है। तो हमको ये पता लगाना है कि उस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी आएंगी। तो हमको गिवन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये है हमारा 45 डिग्री। अब एक की वैल्यू इतनी है तो 360 कितनों की वैल्यू होएगी। तो साइड्स निकालने के लिए जो टोटल हमारे पास सम है उसको डिवाइड कर देंगे हम 45 से, तो हमारा नंबर ऑफ यहाँ पर साइड्स निकल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ये हो जाएगी हमारी 360 डिवाइड बाय 45। तो 360 45 की टेबल में 8 पे कट हो जाता है, तो यहाँ पर हमारी 8 साइड्स आ जाएंगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए आपको सबसे पहले 2-3 रिजल्ट हैं उनको याद रखना है। सबसे पहला रिजल्ट तो ये है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ये होता है हमारा 360 डिग्री। दूसरा हमको पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड रिजल्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लो आपको साइड दी हुई है, उससे आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ये आपको डायरेक्ट जितनी भी यहाँ पर साइड होंगी वो उसका यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल के देगा। बस यहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यदि 0 रखोगे 0 - 2 माइनस में कोई एंगल नहीं होता, 1 रखोगे 1 में भी कोई माइनस में चला जाएगा तो भी कोई एंगल नहीं होगा, 2 रखोगे तो 0 इंटू 180, तो 0 यदि किसी का एंगल है तो वो लाइन ही नहीं बनेगी। तो इसका मतलब कि जो हमारा n है वो 2 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 लेंगे, 3 - 2, मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। मान लीजिए हमने लेट कर लो लेट कि हमने साइड्स ले ली, साइड्स n इज इक्वल टू 3 ट्रायंगल की साइड होती है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड है 1 2 3 हमने यहाँ पे पुट करा तो सम क्या आ जाएगा हमारा, सम आ जाएगा हमारा 3 - 2 इंटू 180। तो 3 में से 2 गया 1 इंटू 180, तो यहाँ पर हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। और हमको वैसे भी पता है कि जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है इसका यहाँ पर 60 60 और 60 मिलके 180 डिग्री हमारा जो एंगल का सम होता है वो आता है। तो यहाँ पर आप सिंपली साइड डालकर, यहाँ पे साइड का जो नंबर है 4 5 6 जितना भी है, बस 2 से आपको ज़्यादा लेना है, तभी आप यहाँ पर जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो निकाल सकते हो ईजिली इस फॉर्मूले से, ठीक है। आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। उसके बाद
ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। ये तीन फॉर्मूले तो आपको ये याद रखने हैं। फोर्थ वाला ये याद रखना है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, कुछ भी वो बोल दे एक्सटीरियर एंगल, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स या फिर नंबर ऑफ साइड कैसे निकाल लोगे, और प्रत्येक यदि एक एक्सटीरियर एंगल आपको यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ तो बाकी के एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल लोगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप इजीली यहाँ पर जो नंबर ऑफ साइड है उनको निकाल सकते हो। नंबर ऑफ साइड या फिर प्रत्येक एंगल कितने का वो भी इसी से आप निकाल सकते हो। जब मान लो आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 360 डिग्री होता है, हमको यहाँ पर साइड दे दी, इसका उल्टा भी होता है। मान लीजिए हमको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो जो नंबर ऑफ साइड हैं इधर से यहाँ पे नीचे आ जाएगी डिवाइड में, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा। जब इस डिवाइड वाली चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई में होती है, और इधर जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ होती है इधर आके डिवाइड में होती है, क्योंकि इस पूरे के नीचे 1 होता है। ठीक है, यदि हमको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ईच एक्सटीरियर एंगल को इधर ले जाएंगे और नंबर ऑफ साइड यहाँ रख देंगे। यदि हमारे पर नंबर ऑफ साइड यहाँ पर 6 दी हुई है तो 360 ऊपर होएगा एक्सटीरियर एंगल, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अब हम कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.2 के, उनको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, उसको हमको सोल्व करना है। तो इसमें हमको एक एक्सटीरियर एंगल ये दे रखा है, एक एक्सटीरियर एंगल ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, 3 एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं, और इन्होंने बोला है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमको ये वाला एंगल निकालना है कितने का होता है। हमको पता होता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ये हमको पहले ही पता है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो हमारा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एंगल दिए हुए हैं, तो गिवन में क्या है, गिवन में हमको क्या दिए हुए हैं, 3 एंगल दिए हुए हैं। एक दे रखा है हमारे पास x डिग्री, दूसरा दे रखा है हमारे पास 125 डिग्री, तीसरा दे रखा है हमारे पास 125 डिग्री। 3 एंगल दे रखे हैं, तो हम इन 3 एंगल्स को यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये तीनों हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं। तो x प्लस 125 प्लस 125 ये किसके इक्वल आ जाएंगे, 360 डिग्री के। तो x प्लस 5 5 10 2 2 4 1 और 1 5 1 और 1 2, तो यहाँ पर 250 आ गया, 250 डिग्री। और यहाँ पर डिग्री लगाना ज़रूरी है, वरना आपके यहाँ पर नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जो x है वो 360 माइनस 250। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 माइनस 0 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है 110 आ चुकी है। यही हमारा आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा ये है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि हमको जो x डिग्री है इसकी वैल्यू निकालनी है सिंपली। ठीक है, इसके लिए हमको सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स का पता होना चाहिए। देखो इधर ये भी एक्सटीरियर एंगल है,
इस वाले पॉलीगन में ये अंदर अंदर तक देखो, ये इंटीरियर होते हैं अंदर अंदर वाले, जो ये बाहर वाला है ये 60 का है, इधर ये जो बाहर वाला है ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री, जो ऐसा निशान होता है 90 डिग्री का। तो इधर जो है हमारा ये है 70 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है हमारा x डिग्री का। तो इधर देखो, इसका तो हमें पता लग गया ये इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री का, लेकिन हमको एक्सटीरियर एंगल का पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो वाला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगाकर इसको हम ईजिली यहाँ पर सम करके और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं x डिग्री को। लेकिन हमको तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 90। हमने एक और यहाँ पर रिजल्ट पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये हमारा 180 डिग्री के होता है। जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, जो कि मैंने इस क्लास के इंट्रो में आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर देखो इंटीरियर एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल तो हमको निकालना है, ये वाला ई तो हमको निकालना है, इस साइड वाला एंगल हमको निकालना है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है एज इट इज, यहाँ पे 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हमारा 180 माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर डिग्री लगाना ज़रूरी है हर एक एंगल पे, तो 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। तो इधर वाला एंगल है जो हमारा वो 90 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब हमको पता है, अब हमको सभी एक्सटीरियर एंगल मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी 5 के 5 हमको एक्सटीरियर एंगल मिल चुके हैं। अब हम सीधा फार्मूला लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। हमको पता है, इतना पता है, तो इन सभी को जोड़ लो। इधर वाला एक्सटीरियर एंगल इसको a मान लो, ना भी मानो तो भी चल जाएगा। इधर से देखो 90, तो पहले वाले को लिख लो यहाँ पर 90 डिग्री, प्लस दूसरे वाला एक्सटीरियर एंगल कितने का है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख लो। तीसरे वाला एक्सटीरियर एंगल भी अपना 90 का है, 90 लिख लो। यहाँ पे फोर्थ वाला 70 डिग्री का 70 डिग्री लिख लो, और x वाला तो हमको निकालना ही है, तो x डिग्री लिख लो, इक्वल टू का निशान 360 डिग्री। अब इन वाले एंगल को ऐड कर लो, ठीक है, 90 प्लस 60, इसको आप रफ कार्य में कर सकते हो, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 0। तो यहाँ पर 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, तो यहाँ पर ये आ गया 310 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री की वैल्यू यहाँ पर 360 डिग्री माइनस 310, x डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू है वो हमारी 50 डिग्री आ चुकी है।